अच्छा चलें, वापस आ गए हैं ब्रेक से। ठीक है, मुझे ये बता दें कि आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ 3 स्टूडेंट्स आए हैं। चलें, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स रिमेनिंग है वो वीडियोस में देख लेंगे जो आज का लेक्चर है। ठीक है, इसको अभी तक हमने जितने टॉपिक्स किए थे इसको थोड़ा सा रिवीजन करके दोबारा इसको सम कर लेते हैं और एंड के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे ये सिर्फ एक दफ़ा बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी, एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी मनाहिल, आप बता दें। महद, चैट में बता दें आप पहले कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है, ताकि ये ना हो कि आप बोलना चाहो। ठीक, अच्छा आवाज़ आ रही है, सही। अच्छा, तो बाकी जो स्टूडेंट्स रह गए हैं वो फिर इसको वीडियो में देख लेंगे। तो आज की जो हमारी लैब थी ना, इसको हम अ, इसका थोड़ा सा दोबारा से एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ताकि अगर यहाँ पर भी कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो आप लोग इसके अंदर कवर कर लें। तो हमने आज की लैब में देखा है कि फ्लोटिंग पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, या फिर जिसको हम पॉइंटिंग वैल्यू कहते हैं या फ्लोटिंग वैल्यू कहते हैं, फ्लोट पॉइंट कहते हैं, तो वो वैल्यूज़ हम सादे ई ए एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स रजिस्टर्स के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास अ, इसके अपने सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, जिसको हम रजिस्टर स्टैक कहते हैं। ठीक है, और रजिस्टर स्टैक जो है उसके अंदर हमारे पास जो भी वैल्यूज होती हैं, वो कैलकुलेशंस वगैरह, वो इस स्टैक के अंदर ही ऑपरेशन परफॉर्म होके दोबारा हम उसको किसी भी मेमोरी के अंदर या किसी वेरिएबल के अंदर आउटपुट ले सकते हैं। अब हमें अपनी कोई भी वैल्यू को पुश करवाना है अपनी स्टैक के अंदर, जो भी फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक है हमारा। ठीक है, तो उस स्टैक के अंदर पुश कराने के लिए रजिस्टर स्टैक जो है, उसके पुश कराने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन था। जैसे सादे स्टैक के अंदर हम पुश का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे हम एफ एल डी का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसको हमने प्रैक्टिकली भी देखा था कि हम किस तरीके से एफ एल डी परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे ये देखें, एफ एल डी सम हमने किया, तो वो हमारे स्टैक के जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू चली जाएगी। अब हम कोई भी आगे रजिस्टर दे सकते हैं, या 32 बिट की मेमोरी, 64 की या 80 बिट की मेमोरी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो भी हम फ्लोटिंग वैल्यू होगी, उसको हम एक तो स्टैक के अंदर स्टोर करवाएंगे, और उसकी जो डाटा टाइप हम रखेंगे, अगर हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है, उसको उसकी वेरिएबल में रखने की जो ये है, हमारे पास या तो रियल 4 होगी, या रियल 8 होगी, या रियल 10 होगी। यानी रियल 4 का ये मतलब है कि ये 32 बिट मेमोरी है, रियल 8 64 है, और रियल 10 जो है वो 80 बिट की मेमोरी है। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने एक एग्जांपल रन की थी इसी तरीके की, कि जिसके अंदर हमने दो वैल्यूज को पुश किया था। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ, तो हमने क्या किया था, एफ एल डी वैल्यू। ठीक है,
जिससे हमारी वैल्यू 1 स्टोर हो गई थी। फिर हमने सपोज हमने वैल्यू रियल 4 टाइप की ली है और 2.2 की है और वैल्यू 2 हमने ली है रियल। ये सारी प्रैक्टिकल हमने अभी करके देखे हैं कि हमने ले ली 3.3 की, और उसके बाद हमने इन दोनों को FLD यानी कि पुश किया वैल्यू 1 को और वैल्यू 2 को। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने एक इंस्ट्रक्शन पढ़ा था कॉल शो FPU स्टैक। ये यहाँ पे शो FPU स्टैक, इसको हम कॉल कराएंगे। यहाँ हमने किया कॉल शो FPU स्टैक, जिससे हमें पता लगा कि हमारे पास स्टैक में वैल्यू चली गई है कि नहीं चलेगी। तो हम इसको यहाँ पे इस पूरे अपने स्टैक को शो कराएंगे। ठीक है, जब स्टोक शो कराया तो हमें इसने दिखा दिया कि पहली वैल्यू आपने 2.2 दी, वो पहले स्टैक इधर आई थी, लेकिन जब सेकंड आपने दी तो ये पुश होके नीचे चली गई 2.2 और 3.3 यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे परफॉर्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि आपकी फिर हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो थी आप FLD से तो स्टोर करें। ठीक है, इस FLD से स्टोर कर दिया आपने वैल्यू, और उसके बाद आपने अगर आपने कोई भी वैल्यू पॉप करनी है, ठीक है, तो वो आप किस तरह करेंगे, पुश तो FLD से कर दी। पॉप करने के लिए आप FSTP यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक जो है, ठीक है, FSTP, ठीक है, और हम कर देते हैं सपोज यहाँ पे वैल्यू, और हमने कोई भी वैल्यू पॉप करनी है तो वो भी हम इस रजिस्टर के अंदर पॉप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी हमने रियल 4 इनिशियल ये पॉप करके, अच्छा ये जो पॉप इंस्ट्रक्शन करेगा ये ज़ाहिर है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, तो ये जो लास्ट वैल्यू इन हुई है यानी कि 3.3 इसको पॉप करके हमारे पास वैल्यू के अंदर स्टोर कर देगा। और फिर हम दोबारा से कॉल शो FPU स्टैक, ठीक है, तो ये काम आपके पास हो जाएगा कि आपकी पहली 2 वैल्यूज़ गई और उसके बाद हमने इसको पॉप कर लिया तो फिर ये रह गई खाली। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद हमने दोबारा इसको अगर पुश कर दिया, ये सारी चीज़ें हम करके देख चुके हैं। FLD वैल्यू 3 और उसके बाद हमने कॉल शो FPU स्टैक, उसके बाद इसको डिबग करके रन किया था तो ये FLD से दोबारा से पुश हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने परफॉर्म करके देखी ये किस तरीके से वर्क कर रही हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने यहाँ पे एक चार्ट गिवन था आपको, यही ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये हमने रन करके देख ली। फिर ये चार्ट गिवन था, इसके अंदर बताया हुआ है कि ये रियल 4 जो है 32 बिट पे होता है, रियल 8 64 बिट्स ये आपको दे रहा है, ज़ाहिर है 8 8 से 64 है और 10 8 से 80 है, तो 80 बिट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये चीज़ हमने देख ली, ये इंस्ट्रक्शन देखा कि FPU स्टैक जो है वो आपको पूरे स्टैक के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इंडेक्स वाइज आपको यहाँ पे ये शो करवा रहा है FPU स्टैक। ठीक है, और FSTP जो है वो पॉप करने का काम करे, स्टैक 0 के ऊपर जो भी वैल्यू है वो आपके वेरिएबल के अंदर दे देता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास रीड और राइट का था, रीड फ्लोट किस तरह करते हैं, राइट फ्लोट किस तरह करते हैं। तो रीड फ्लोट भी हमने करके देखा कि हम, ये एग्जांपल थी आपके पास, पहले रन की थी ये, इसमें हमने यहाँ पे एक वैल्यू 1 ली थी रियल ये 2.2 की। ठीक है, फिर हमने सम किया, सम के अंदर हमने यहाँ पे एक ये चीज़ पड़ी थी कि हम F ऐड भी कर सकते हैं, F सब्ट्रैक्ट भी, F सब्ट्रैक्ट अगर हमने डेस्टिनेशन टू सोर्स करना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके अंदर हमने क्या किया कि रीड भी किया है यूज़र से, कॉल रीड फ्लोट, यूज़र से एक इनपुट लिया, वो हमारे पास स्टैक 0 में आ गया। जब हमने इसको रन किया, एक सेकेंड,
ठीक है, तो ये इसको हम रन करते हैं। यहाँ हमसे ये यूज़र इनपुट ले रहा है, रीड फ्लोट हमने यहाँ पे दे दिया 3.3 वैल्यू। इसने क्या किया, पहले तो हमें स्टैक दिखाया कि स्टैक में 3.3 आ गई, फिर इसने कहा कि एफ एड यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऐड करो, क्या चीज़, वैल्यू 1। वैल्यू 1 क्या है, 2.2, तो 2.2 ये किस में ऐड करेगा, स्टैक 0 यानी कि डेस्टिनेशन में ऐड किया। उसके बाद हमने दोबारा इसको कहा कि ऐड करने के बाद फिर शो ये करो, शो एफ पी यू स्टैक शो किया, तो इसने ये 3.2 प्लस 2.2 5.5 हो गया। फिर हमने उसको एफ एस टी पी सम के अंदर इस वैल्यू को स्टोर कर दिया कि इन दोनों का सम है। ठीक है, तो सम के अंदर स्टोर किया तो यहाँ से ये पॉप हो गया एफ एस टी पी से। ठीक है, एफ एस टी पी सम। उसके बाद हमने एफ एल डी सम दोबारा से इसको स्टोर करवा दिया, तो सिंगल एक ये वैल्यू वापस आ गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये रीड फ्लोट किस तरह काम कर रहा है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, और आपको ऐड किस तरीके से काम कर रहा है। अब यही ऐड की ही एक एग्जांपल जिसमें हम ये सारे कवर कर लेते हैं, जिसमें ऐड भी हो रहा है, सबट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक है, और उसके अंदर आपका एक ऐसी एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें ये सारे कवर हो जाएं, और जैसे ये हमने रीड फ्लोट किया वैसे राइट फ्लोट भी उसके अंदर आ जाए। ऐसी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे डेटा सेगमेंट के अंदर वैल्यू। ठीक है, इसको हम रियल 4 टाइप कर लेते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर, इस एग्जांपल को आप लोग ध्यान से देखें, इसमें हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, फ्रॉम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये हमने दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू टू रियल 4। ठीक है, इसको भी अनइनिशियलाइज रख देते हैं, ले लेते हैं रियल 4, इसको भी अनइनिशियलाइज रख देते हैं। ठीक है, ये तीन हमने अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज ले ली, तीनों रियल 4 टाइप की हैं। अब हम सम भी परफॉर्म कर लेते हैं जो यहाँ पे गिवन है, एडिशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं और डिवीजन भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, चलिए बाइट टाइप का है। ठीक है, यूजर से इनपुट लेना है तो इंटर फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे इंटर सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे हम दे देते हैं मैसेज टू। इसी तरीके से हम इसको पूरा को कॉपी कर लेते हैं। थर्ड में हम दे देते हैं मैसेज 3, और यहाँ पे इसका स्ट्रिंग क्या आ जाएगा, और सम। और में हम दे देते हैं योर योर मल्टीप्लाई इज, ठीक है, डिवीजन। ये चीज़ें हम दे देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं मैसेज 6 5। ठीक है, ये हमने कुछ डेटा सेगमेंट के अंदर वैल्यूज क्रिएट कर दी ताकि हम एक ही कोड के अंदर सारी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीज़ें परफॉर्म करें। अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे आपको एक और चीज़ गिवन है, वो क्या है, क्या कर रहा होता है, फिनिट इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि ये यहाँ पे लिखा भी है इनिशियलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, जो हमने यहाँ पे रजिस्टर देखा, इस रजिस्टर को ये क्या करता है, इनिशियलाइज कर देता है पूरे स्टैक को जीरो से। यानी अगर आप कोड के किसी भी मौके पे खड़े हुए हैं और आप यहाँ पे फिनिट लिख देते हैं, ठीक है, तो फिनिट से क्या होगा, आपका जो भी स्टैक है पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा।
ठीक है, इनिशियलाइज 0 से हो जाएगा और फिर आप दोबारा उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो हम ये वैसे इतनी कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये लैब मैनुअल में गिवन है तो हमने इसको परफॉर्म कर लेते हैं। हम यहाँ कर देते हैं फिनिट, ठीक है, ताकि ये फ्लोटिंग जो है 1 से 0 से इनिशियलाइज हो जाए। और इसके बाद हम क्या करते हैं, मूव किया हमने EDX रजिस्टर के अंदर ऑफसेट मैसेज 1, ठीक है, और राइट स्ट्रिंग, ठीक है, और रीड फ्लोट, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास EDX के अंदर ये मैसेज चला गया, इंटर फर्स्ट वैल्यू, इसने एक राइट स्ट्रिंग किया इसको कि भाई इंटर फर्स्ट वैल्यू। फिर उसके बाद जब यूजर ने जो भी इनपुट दी, इसने क्या किया, रीड फ्लोट। रीड फ्लोट से क्या हुआ, वो स्टैक की 0 इंडेक्स पे आ गया। जब स्टैक की 0 इंडेक्स पे हुआ आया तो हमें उसको स्टैक के 0 इंडेक्स पे नहीं रखना। हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, हमने इसको स्टैक के 0 इंडेक्स पे नहीं रखना। हम क्या करेंगे कि इसको FSTP क्या कर रहा है, पॉप करता है। तो हमने जो यहाँ पे वैल्यू 1 ली है, इस वैल्यू 1 के अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया, यानी FSTP वैल्यू, यानी स्टैक 0 पे जो भी वैल्यू यूजर ने दी है वैल्यू 1, उसको यहाँ वैल्यू में स्टोर कर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, उसको हम एक लाइन ब्रेक देते हैं और CRLF, ठीक है। और CRLF के बाद हमने क्या किया, मूव EDX, ये पूरा काम हम करेंगे दोनों वैल्यूज के लिए, ठीक है। यहाँ पे अच्छा यहाँ मैसेज 1 था, ये मैसेज 2 आया, राइट स्ट्रिंग हुआ, रीड फ्लोट यहाँ पे। अच्छा ये वैल्यू के अंदर हमने स्टोर किया था, इसको वैल्यू 2 में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब आंसर हमारे पास रह गया, आंसर भी यूज़ होगा आगे। अब हम क्या करते हैं कि हमें एडिशन भी परफॉर्म करना है। अच्छा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे CRLF की बजाय सर हम यहाँ पर जो है वो एडिशन दो वैल्यू को इमीडिएट वैल्यू को उठा के या मेमोरी की वैल्यू को उठा के कर सकते हैं, जरूरी है कि हम उसको स्टैक में लेके आए फिर ऐड करवाएं उसको? आपको यूज़र से इनपुट अगर लेना है, यूज़र से इनपुट, ये तो मैं ऐसी एग्जांपल कर रहा हूँ जिसमें आप यूज़र से भी इनपुट ले रहे हैं और साथ में फिर आप उसको एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, वरना आप चाहें तो कोई हार्ड कोडेड वैल्यू भी दे सकते हैं। सर जैसे आप हमारे पास वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है तो हम इसको दोनों को लिखते हैं, अगर एफ ऐड वैल्यू 1 और 2 हाँ दो ऐड हो ये जाए चीज़ है, दोनों को। ये चीज़ है कि आपने जब कोई भी सपोज, एक मिनट बताता हूँ, कोई भी आपने यहाँ पे आपको गिवन था आपके मैनुअल में, अगर आपने शुरू लैब की स्टार्टिंग अटेंड की थी तो वहाँ चीज़ आपको गिवन थी कि अगर आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसको परफॉर्म करने के लिए जैसे हमारे पास EDX और EAX हम यूज़ कर रहे थे, तो EDX और EAX हमारे पास यूज़ हो रहा था और एडिशन सपोज हो रही है, हमने ऐड EAX EBX यूज़ किया, तो EBX ऐड होके किसके अंदर आ जाएगी, अपने डेस्टिनेशन के अंदर, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है उसका, EAX रजिस्टर। तो जो जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये पहले भी बताया था, मूव EAX EBX है, ऐड, अगर सपोज ऐड है, ठीक है, और हमारे पास EAX की वैल्यू है 1 और EBX की वैल्यू है 3, ठीक है। तो जब ये ऐड होगा तो क्या होगा, इसमें 1 है, इसमें 3 है, और जब हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, असल में वो सेव होता है इस डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन ये है लेफ्ट वाली, ठीक है। तो जब हम सिंपल अपने जनरल पर्पज रजिस्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, वहाँ तो ये होता है कि ये इस डेस्टिनेशन यानी कि यहाँ पे सेव हो गई।
लेकिन जब हम यहाँ पे आपको ये गिवन भी है, जब ये ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास जो चीज़ है वो सेव होगी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और हमारे जब हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो डेस्टिनेशन स्टैक का ज़ीरो, स्टैक ज़ीरो होता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप दो रियल वैल्यूज़ ले लें और उनको आप ऐड करा दें और तीसरी इसमें स्टोर कर दें। आपको उसको करने के लिए लाजमी एक वैल्यू स्टैक में लाजमी होना ज़रूरी है, और उसकी डेस्टिनेशन जो होगी सेव होके वो जाएगा कहाँ, वो भी स्टैक ही होगा। तो ये लाजमी जब आप फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर काम कर रहे होंगे तो आपको उसको उसकी डेस्टिनेशन स्टैक ज़ीरो ही रखनी पड़ेगी, स्टैक का ज़ीरो ही जो पोजीशन है। ठीक है, अच्छा वापस इसके ऊपर आते हैं। यहाँ हमने क्या किया कि हमने ये मैसेज प्रिंट किया, यूज़र से रीड फ्लोट किया। ठीक है, रीड फ्लोट करने के बाद हमने क्या किया, इसको पॉप करवा दिया और वैल्यू 2 में रख दिया। अच्छा, हमने इसको दोबारा से इसको शो कर देते हैं और एफ ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये हमने स्टोर करा दिया। अभी तो हमने इसको स्टोर करवा के रख लिया अपने पास। अब ये वैल्यू 2 में तो है ही, लेकिन हम जब एफ एल डी वैल्यू 2 करेंगे तो ये दोबारा से इंडेक्स इसका कौन सा आ जाएगा, ज़ीरो इंडेक्स पे। ये ज़ीरो इंडेक्स पे भी है और वैल्यू 2 में भी है। ठीक है, अब जब ज़ीरो इंडेक्स में है तो अब हमें क्या परफॉर्म करना है, एडिशन वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का। वैल्यू 1 में हमारे पास ये वैल्यू 1 में है और ये हमारे पास इसके ज़ीरो इंडेक्स पे आ जाएगा अगर हम एफ ऐड कर दें, एफ ऐड वैल्यू। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये क्या होगा एफ ऐड से कि ये वैल्यू में हमारे पास क्या था, जो भी यूज़र ने सपोज 2 इनपुट दिया है इधर, तो ये 2 था, इसको हमने ऐड किया किसमें, स्टैक की ज़ीरो रजिस्टर में। ये सारी चीज़ें आपको सर ज़रूरी है एफ करना। एफ करना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक जो आपके पास या तो सोर्स या फिर डेस्टिनेशन जो है, या जो भी दो वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसमें से एक वैल्यू आपके पास स्टैक के ज़ीरो इंडेक्स पे होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये एफ करना पड़ेगा। एफ से क्या है, आपने पुश किया वैल्यू 2। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस वैल्यू 2 को और वैल्यू 1 को ऐड कर दें। जाहिर है एफ ऐड काम ही किसके ऊपर करेगा, इस वैल्यू, एक सेकेंड, इस वैल्यू को लेगा और इसके अंदर इस वैल्यू को लेगा और इसको ऐड कर देगा इसके इंडेक्स में। अभी ये एक सेकंड में आपको पहले कोड कर दूं, इसके बाद आपको ये स्टैक वाइज शो हो जाएगा कि ये क्या। ये काम करता हूँ मैं, ये पूरा कोड लिख देता हूँ, एट द एंड आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारा यहाँ पे कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया एफ ऐड वैल्यू, और इसके बाद मैं और सी आर एल एफ कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, मूव पी डी एक्स, ठीक है, मैसेज 3 में क्या हुई है, हुई है कॉल राइट स्ट्रिंग। हमने मल्टीप्लाई ऐड किया था पहले, अब हम सब करेंगे तो हमने क्या करना है, एफ सब और वैल्यू 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, मूव पी डी एक्स कॉमा मैसेज 4, राइट स्ट्रिंग राइट फ्लोट। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। अच्छा, अब दोबारा हम काम करते हैं कि इनिशियलाइज हो जाए एफ एल डी वैल्यू
डिवीजन करना है ज़ाहिर हमें, डिवीजन के लिए वैल्यू 2 दी, ठीक है, और कॉल CRLF। आप लोग अभी परेशान नहीं हो, ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये यहाँ पे काम हो क्या रहा है। EDX कॉमा ऑफसेट राइट स्ट्रिंग, ठीक है, कॉल वैल्यू, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वैल्यू 2 ऑल सेट मैसेज 5। हाँ, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं ये कोड आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा कर दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट, ये कोड तो हो गया। अब मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले एक दफ़ा इसको रन कर लेता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है इसमें। सपोज मैंने वैल्यू दी 4 और सेकंड एरर दे रहा है ये, इसको दोबारा देख लेते हैं कि हमारी क्या मिस्टेक हुई है। मीटिंग टाइम भी एंड हो रहा है, अगर आप लोगों की मीटिंग एंड हो तो इसको दोबारा रीज्वाइन कर लें।